तथा आर्य बंधुओं, मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार किया है, नमूना के तौर पर मैं आप लोगों को देता आया हूँ। संदीपन रॉय का नाम ज़रूर सुने होंगे आप लोग, और पहले भी इन्होंने कई वीडियो बना करके दिए हैं। यह आवाज़ उन्हीं की है और उन्होंने अपनी तैयारी किस प्रकार से किया है। कोई एक सज्जन उनसे पूछ रहे थे और उन्होंने एक एक करके प्रमाण के साथ सारा सवालों का जवाब दिया, प्रमाण प्रस्तुत किया। और वो मौलाना तारिक जमील का भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप इसे अच्छे तरीके से सुनिए, समझिए, परखिए और आप लोग भी अपनी तैयारी इसी प्रकार से करें। जी जी, मैं उन्हीं का ही शिष्य हूँ। मुझे आपने देखा होगा मैं उनके चैनल में, तो मैं उन्हीं का ही शिष्य हूँ और उन्हीं का ही रेफरेंस मैं दिया हूँ। जी जी जी, हवाबाजी में तो बात नहीं करते हैं, बात करो तो दलील के साथ, मेरे उस्ताद का कहना है। तो मैं भी बात करता हूँ दलील के साथ, और मैं भी ऐसी चुनौती देता हूँ, आ जाओ मैदान में, कौन आना चाहता है। मैं भी वही कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूँ कुरान के ऊपर, हदीसों के ऊपर, मेरा वही काम रहता है। और महेंद्रपाल जी आर्य को मतलब उनके वीडियोस से बहुत मदद मिला। मतलब मुझे वो जिस हिसाब से अरबी में बोलते हैं और उनका जो हदीस और ये कुरान में जो पकड़ है, और बेसिकली क्या वो पहले जी जी, आपका जो दोस्त है, मैंने आपका सवाल सुना, उस आपके दोस्त को मेरा ये बात, उन तक मेरी ये बात आप पहुंचा दीजिए जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यद्यपि मैंने आपको बहुत सारे प्रमाण दिए, एक दो प्रमाण मैं और आपको देता हूँ, और अरबी ज़ुबान में सुना करके देता हूँ। तो वहाँ शब्द क्या आया है, जहाँ तक हूर का ताल्लुक है, हूर, वहाँ शब्द आया है हदाइका अनाबा व कवाइबा तराबा व कासन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लागिया वला किन्जाबा وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون। वहाँ हामुमन औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, वो वहाँ वो इंतज़ार करेगी जन्नतियों के लिए, वो अल्लाह के तरफ से गिफ्ट है। तो खैर मैंने उसका आपको हवाला दिया है कि बड़ी बड़ी आंखों वाली और जन्नत की हूरें अगर एक फिंगर टिप दिखा देगी तो सारा का सारा सूरज काला पड़ जाएगा। 170 फीट की हूरें है। आप सुनिए मौलाना तारिक जमील साहब को, वहाँ क्या बोल रहे हैं, नूर मिन नूरिल्लाहि ताला, अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला है उनकी हुरों के चेहरे में, यानी अल्लाह का यही सब काम रह गया है। खैर मैं तो कह रहा हूँ ना, बेतुकी बातों से भरा पड़ा है। और मैंने आपको एक और रेफरेंस मैंने भेजा है, सूरह बकर का ही है। वो आपने बोला शराब की नहरें नहीं है, वो कह रहा है शराब की नहरें नहीं है। अभी सुनिए, शब्द पर ध्यान दीजिए मेरा। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वऊतू बिही मुतशबिहात वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। शब्द पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतियल अनहार। अनहार शब्द है, अनहार मतलब नहरें जारी है वहां। अनहार, नहरें माने रिवर्स, नदियां बह रही है। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वऊतू बिही मुतशबिहात वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम व मुतहहरतुम, अज़वाजुम व मुतहहरतुम, मुतहहरतुम पाक शराब है वहां पे। ये है, आप मौलाना तारिक जमील साहब को सुनिए ना, ये सब आपको मिल जाएगा वहां पे।
वहां पे बोल रहा है कि तुमको शराब का शौक है तो तुम कुछ दिन देर करो, अल्लाह तुमको उंगली डुबा करके शराब पिलाएगा। वो खुद नहीं करो, कुरान में कहा है, वो कहां से बोलेगा, उसको कहां से मिला? तो कुरान में क्या है? कुरान में शब्द आया है व मुल्कन कबीरा आलियहुम फियाबु सुंदुसन खुदरुम व इस्तबरा व हिल्लु वसाबिर मिन फिल्ला फसकाहुम रब्बहुम, शब्द पर ध्यान दीजिए, फसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा। रब्बहुम, रब पिलाएगा, शराबन तहूरा, पाक शराब, उंगली डुबा करके पिलाएगा। ये है अल्लाह का तमाशा, ये है अल्लाह, ये है कलामुल्लाह। तो ये बेतुकी बातों से भरी पड़ी है। वो तो बोल रहे हैं ना काफुरी शराब है, वहां जलजबीली शराब है। वहां शब्द आया है इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। वो बोल रहा है काफूरी शराब है, जंजबीली शराब है। और वो जो भी कह रहा है, जो मुसलमान कह रहा है, उसको आइडिया नहीं है, वो जानता नहीं है। तो ये मेरी आवाज़ उन तक पहुंचा दीजिए बराए मेहरबानी, ताकि उनको भी सत्य का ज्ञान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। रअयत थम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरक व हुल्लु असाविर मिन फिद्दा व सकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा इन हादा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ी देर सब्र करो, 4 दिन कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा। अल्लाह ने 3 महफिलें बयान की हैं शराब की जन्नत, 3 एक ही सूरत में। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग शराब डाल रहे हैं, पी रहे हैं, डाल रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ पिलाने वाला कोई नहीं, खुद पीने वाले हैं। हालांकि इनको भी पिलाने वाले ही होंगे, लेकिन ताबीर अलग अलग करके मकाम का फर्क बताया है। सबके खुद्दाम हैं, सबसे छोटा दर्जे का जन्नती भी 80,000 उसके नौकर हैं। 80,000 नौकर हैं। तुम तो वैसे नौकर की नेमत से महरूम हो, चाहे तुम लाखों पति हो चाहे कखपति हो, अपने भांडे आपे ही मांजने, अपना टॉयलेट भी खुद ही साफ करना है। तो तुम तो नौकर की नेमत से महरूम हो। तुम्हें तो ज्यादा मजा आएगा जाके जन्नत में कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास। वो क्या हैं? युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला। उन्हें जंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है। यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीज़ों से बनाया है, मिट्टी नहीं। देखिए इन्होंने क्या बोला कि हूरों को अल्लाह ने 4 चीज़ों से बनाया, जबकि इन 4 चीज़ों से बनाया जाना संभव नहीं है। इंसान बनने के लिए 5 तत्वों की ज़रूरत है। तो कभी इंसान नहीं, अगर हूर ही है तो हूरों को इन ज़ाफ़रान से और कस्तूरी से आदि आदि से जो 4 चीज़ यहाँ बताया गया है, 4 चीज़ से बनना संभव क्यों और कैसा है? ज़ाफ़रान से तो खुशबू बनती है, लेकिन इंसान बनना या हूर बनना क्यों, कैसा संभव हुआ? अल्लाह के पास क्या साइंटिफिक कॉज है? यहाँ ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिए और विचार करें। डाली मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुँह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है।
अपने नूर की तजल्ली में नूर वजहिन मिन नूरिल्लाह। यहाँ आप लोगों ने सुन लिया है किस तरीके से मौलाना तारिक जमील ने नौजवानों को, इस्लामी युवाओं को, इस्लाम के मानने वाले युवाओं को जन्नत का लोभ और लालच दे रहे हैं कि वो जन्नत में जाएंगे कौन। तो आतंकवाद की जो शिक्षा है वो कुरान ही है, और जो काफिरों को मार करके मरता है वो सीधा जन्नतुल फिरदौस पहुंचता है। और जन्नत का नज़रिया आप लोगों ने मौलाना साहब से सुना है। ये मौलाना साहब प्रेरणा दे रहे हैं उन नौजवानों को, युवाओं को, कि जन्नत में अगर जाना चाहते हो तो जन्नत में क्या क्या है उसकी तसव्वुर वो बतला रहे हैं। लेकिन आज एक नई बात, नई चीज़ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इनकी आक़ीदा, इनकी मान्यता है कि ये जन्नत में जो जाएंगे उनको ये हूर गिल्मा और ये तरह तरह की सामानें मुहैया कराए जाएंगे। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस जन्नत की चर्चा ये कर रहे हैं उसी जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे, अर्थात सबसे पहला पैगंबर, सबसे पहला इंसान आदम को अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ने अपने शक्ल व सूरत का बनाया। और इनको भी बताया गया है कि अल्लाह ने अपने चेहरे के मुताबिक हूरों को अपना चेहरे के नूर से, नूरुम मिन नूरिल्लाह, तो नूर से, अपने चेहरे के नूर से उन हूरों को बनाया है। और अल्लाह ने अपने शक्ल व सूरत, हम शक्ल बनाया आदम को, और उस आदम को जन्नत में रखे। लेकिन आदम का मन नहीं लग रहा है जन्नत में, इसलिए अल्लाह ने आदम के जोड़ी को बनाया, उसके पत्नी को बनाना पड़ा। और वो भी बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना दवा दारू, बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना औजार के वो पाया पसली का हड्डी निकाल लिया और उसको बना भी दिया, ठीक भी हो गए। ये सब आदि आदि किस तरीके से गप है इसको अंदाज़ा लगाइए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस आदम को अल्लाह ने उसी जन्नत में रखा तो वो जन्नत में हूर आदम को कहाँ मिला? हूर तो आदम को मिला ही नहीं। अगर हूर अल्लाह दिला देते होते तो फिर उसकी बाएं पसली की हड्डी को तोड़कर उसकी पत्नी को क्यों बनाना पड़ता? यहाँ सवालिया चिन्ह मैं लगा रहा हूँ और संपूर्ण इस्लाम जगत से ये मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग जो बोल रहे हो वो सच है या मैं जो हवाला दे रहा हूँ वो सच है। इसीलिए डिबेट के लिए हम चुनौती दे रहे हैं। आओ, जिनको मन करे सामने आओ और कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ कि कुरान के एक एक लफ्ज़ में किस तरीके से ये बेतुकी बातें भरी हुई हैं, अनसाइंटिफिक बातें भरी हुई हैं, अवैज्ञानिक बातें भरी हुई हैं, सृष्टि नियम के विरुद्ध बातें भरी हुई हैं, मानवता विरुद्ध बातें भरी हुई हैं, जो ये विज्ञान के भी विरुद्ध हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा और सुना, प्रमाण के साथ यहाँ पर पेश किया गया है। प्रमाण प्रस्तुत करते हुए हमारे बच्चों ने ये दिखाया आप लोगों को। और मैं ये जानकारी दे दूं कि मेरे पास ऐसे अनेक हैं। हमारे एक बिजनौर के एक मित्र हैं, उन्होंने ईसाइयों को किस तरीके से घेर रखा है मैं उसको लगा नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कि कल तक उसको मैं लगा दूं, क्योंकि ये सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये एक एक करके मैं लगा रहा हूँ। तो आज संदीपन रॉय जी को आप लोग सुनिए, इनके विचारों को आप लोगों ने पहले भी सुना है। एक इंजीनियर होने के बाद वो किस तरीके से इस धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और धार्मिकता उनके अंदर में है। मानव मात्र को सच कैसा पहुंचाया जाए, मानव मात्र को सच के साथ कैसा जोड़ा जाए, वो इन्हीं चीज़ों को दिखा रहे हैं। लेकिन जो सवालिया चिन्ह मैंने लगाया कि आदम के साथ हूर और गिल्मा की वाली कोई बात ही नहीं है और ना अल्लाह ने दिया है उनको, तो फिर इन साधारण मुसलमान को क्यों और कैसे मिल जाएगा? यह ख्याली ज़िंदगी में बहक रहे हैं। दुनिया वालों को इसको भली भांति समझना चाहिए और इन झूठी वादों के ख़िलाफ़ कमर बांधना चाहिए और लोगों को भी सिखाना चाहिए, बतलाना चाहिए, जिससे कि और लोग सच के साथ जुड़े। सच के साथ रोज़ाना मेरे साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं लोग और इसी तरीके से इस्लाम को अलविदा कह रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और चिंतन करिए, मनन करिए, परख करिए, विचार करिए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाला।